अन्य अध्यापकों ने उनका स्वागत किया। जो प्रधानाचार्य थे वो, उनके साथ जो दूसरे टीचर्स थे वो सब लोग जाके उनको सबने स्वागत किया। फिर सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर पौधे लगाए और उनमें पानी डाला। उसके बाद सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर के पौधे लगाए और उसमें उन्होंने पानी डाला। मुख्य अतिथि द्वारा पौधा लगाने पर सभी बच्चों ने तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रकट की। जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने पौधा लगाया, और जब उन्होंने पौधा लगाया तो सारे बच्चों ने तालियां बजा करके अपनी खुशी को व्यक्त किया। तो मुख्य अतिथि ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। तो उन्होंने भी अपना हाथ हिला करके या कैसे नमस्ते करके कुछ बच्चों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, शाबाशी दी बच्चों को। वृक्षारोपण के बाद सभी विद्यालय के सभागार में एकत्र हुए। जब वृक्षारोपण हो गया तो उसके बाद सारे लोग, जो विद्यालय का सभागार था उसमें सारे के सारे एकत्र हुए। प्रधानाचार्य जी के निवेदन पर मुख्य अतिथि ने वृक्षों की उपयोगिता तथा महत्व के विषय में बोलते हुए कुछ कहा। प्रधानाचार्य ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप पेड़ों के बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताइए। तो उन्होंने उनकी बात को मानते हुए पेड़ों के बारे में, वृक्षों के बारे में क्या बताया। मनुष्य जीवन के लिए एक प्रकृति के विभिन्न उपादानों के समान ही पेड़ पौधों का भी काफी महत्व है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति के विभिन्न उपादानों के समान, जैसे प्रकृति ने हमारी बहुत सारी चीजें दी हैं, उसी तरह से पेड़ भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे पानी है, हवा है, उसी तरीके से पेड़ भी है, बगैर पेड़ के हम नहीं रह सकते। प्रत्येक मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जितने भी लोग हैं सबकी 3 जरूरतें जो होती हैं वो मेन होती हैं। कौन कौन सी? भोजन, पानी और हवा। ये भोजन, पानी और हवा जो होता है ये इंसानी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों में से हवा सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना के बाद, खाने के बगैर तो आदमी एक आध दिन जी सकता है, पानी के बजाय भी आदमी एक आध घंटा जी सकता है, लेकिन अगर उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, अगर उसको एयर प्रॉपर नहीं मिलता है, वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो वो एक भी दिन क्या, एक भी घंटा क्या, आधे घंटे भी उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं जी पाएगा, आधा घंटा बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए जो एयर होता है हमारे लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक भूखे रहकर भी जीवित रह सकते हैं। भोजन नहीं मिला तो कुछ दिन भूखा रहना आदमी पड़ेगा और आदमी कुछ दिन तो जी लेगा। वहीं पानी के अभाव में भी हम कुछ घंटों तक जी सकते हैं। अगर पानी भी नहीं मिला तब भी घंटा 2 घंटा या एक आध दिन आदमी जी लेगा। लेकिन हवा के अभाव में तो हमारा पल भर भी जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन हवा के अलावा तो हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। मोटर गाड़ियों, कारखानों की चिमनियों आदि से निकलने वाले धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जो हमारी मोटर गाड़ियों से निकलता है, कारखानों से निकलता है, चिमनियों आदि से जो भी धुआं निकलता है वो पूरे हवा को गंदा कर देता है, उसे प्रदूषित कर देता है। यह प्रदूषित वायु हमारे लिए काफी घातक होती है। ये प्रदूषित वायु है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। ऐसी वायु से हमें अनेक घातक रोग हो सकते हैं। इस तरह की जो वायु होती है जिसमें कि जहरीली हवाएं, गैस मिली होती है, जिसमें से गाड़ियों का धुआं होता है, चिमनियों का धुआं होता है, ये हमारे लिए बहुत ही घातक यानी खतरनाक होती है। इससे हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इस दृष्टि से वृक्ष हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसके लिए ये जो वृक्ष हैं
ये हमारे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि ये प्रदूषित वायु को शुद्ध करते हैं। क्यों करते क्यों है? क्योंकि ये जो गंदी हवा है, जो बाहर कारखानों का जो धुआं है, इन सब चीजों को ये पेड़ सोख लेते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमें जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को ग्रहण करके, जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाई जो जहरीली गैस होती है उसे वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शुद्ध प्राणवायु का मतलब वो वायु, वो एयर जो कि हमें जीवन देती है, ऐसी एयर ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, वो ऑक्सीजन के रूप में हमको देते हैं। ये वर्षा में भी सहायक है। जो पेड़ होते हैं ये रेन के लिए बहुत ही लाभकारी है तथा मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, और इनसे बरसात में जो मिट्टी होती है वो कटती नहीं है और ये मिट्टी के कटान को भी रोकने में सक्षम होते हैं। जैसे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, और ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी का जो पोषक तत्व होता है वो बह नहीं पाता है और वो मिट्टी हमें अच्छे अन्न दे सकती है, उसका जो ग्रोइंग पावर है, जो उसके अंदर की उर्वरता है वो बनी रहती है। हमें ईंधन, मकान वाले, कागज बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले, लकड़ी इन सबको लकड़ी की आवश्यकता होती है। और ये लकड़ी हमको कहां से मिलती है बेटा? ये लकड़ी हमको इन्हीं पेड़ों से मिलती है। बिना पेड़ों के तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। सारा का सारा हमारा काम इन्हीं पेड़ों पर ही आधारित है, इसी से हमारा सारा काम होता है। जब तक ये पेड़ नहीं होंगे तब तक हमें सांस नहीं ले सकते, और जब तक सांस नहीं ले सकते तो हम जी नहीं पाएंगे। पेड़ नहीं होंगे बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगा पानी नहीं होगा, और पेड़ नहीं होंगे तो धरती में जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी और हमें अच्छे अनाज नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन हरे भरे पेड़ों को अंधाधुंध काटा जाए। लेकिन अगर लोहार को लकड़ी चाहिए तो इसका मतलब ही नहीं सारे पेड़ को काट डालें। हमें इन अंधाधुंध मतलब बिना देखे बिना समझे हमें इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। प्राचीन काल में भी, मतलब प्राचीन काल मतलब जो ऐतिहासिक समय था, जो पुराना पीछे का जो समय था, उसमें भी मनुष्य अपनी जरूरतों को, जो इंसान था वो अपने काम के लिए, जिसका काम था उसके लिए पूरा करने के लिए वृक्ष काटते थे। वो लोग पुराने समय में भी वृक्ष को काटते थे, उनको जैसी उसकी जरूरत पड़ती, उसकी रिक्वायरमेंट होती थी उसके अनुसार। तो उसके स्थान पर नए पौधे अवश्य लगाते थे, लेकिन अगर वो लोग काटते थे तो उसकी जगह पे वो लोग नए पौधे भी लगाते थे। लोग वृक्षों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। वो लोग जो थे जैसे अपने बच्चों को लोग प्यार करते हैं, उसी तरह से वो इन पेड़ों की देख रेख करते थे, इनको संभालते थे, इनसे प्यार करते थे। किंतु आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे हमारा मॉडर्न एज आता गया, लोग सभ्य होते गए, वैसे वैसे अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लोगों की जो इच्छाएं थी, जो उनका आगे बढ़ने के लिए जो उनकी मंशा थी वो बढ़ती चली गई। उनका जो उसके लिए एक इच्छा थी वो बढ़ती चली गई। उसने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और इसी के चलते इंसानों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। आज आप कहीं कई जगह पे देख सकते हो, पहाड़ काट करके वहां पे घर बनाए जाते हैं, पेड़ों को काट करके वहां पे घर बनाया जाता है। बेटा ये सब पता है, ये सब प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जब प्रकृति गुस्सा करती है ना तो वो फिर कुछ नहीं देखती। फिर न तो बरसात होगी, न पानी मिलेगा,
और एक दिन ऐसा आंधी तूफान आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इन सब चीजों को बहुत संभाल करके, बहुत बचा करके रखना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप प्रकृति ने भी इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। बेटा, अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मतलब आपके द्वारा किया जाने वाला हर काम, चाहे आप जो भी काम करो, उसका कोई न कोई रिएक्शन जरूर होगा, उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। अगर आप किसी को गंदी बात बोलोगे तो वो भी आपको जवाब में गंदी बात बोलेगा। अगर आप किसी को मारोगे तो वो भी आपको मारेगा। तो आपके हर काम का उत्तर आपको मिलता ही है, ये पक्का है। अभी उसी हिसाब से परिणाम स्वरूप अब लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि प्रकृति ने भी इसका बदला लेना शुरू कर दिया। वो बोली, तुम पेड़ काट रहे हो, तुम जंगल काट रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ किससे क्या होगा। अब उससे हुआ क्या? कहीं भूकंप, कहीं अकाल, कहीं बाढ़ आदि आने लगे, जिससे मनुष्य पीड़ित हो उठा। अभी अगर आप लोग टीवी देखते हो तो उसमें आपको आज हर जगह पर, चाहे सूरत हो चाहे बिहार हो, मतलब ऑलमोस्ट 13-14 स्टेट्स में बाढ़ आई हुई है। वहां पे लोगों के घर बहे जा रहे हैं। तो जब लोग इस बात को नहीं समझेंगे, आज कई जगह पे भूकंप आता है, तो जब लोग प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकृति अपना काम इसी तरह करेगी और लोगों का जीना मुश्किल कर देगी। अंततः मनुष्य ने वृक्षों के महत्व को समझा। जब ये सब शुरू हो गया तब वापस से आदमियों को लगने लगा, नहीं यार, पेड़ तो बहुत जरूरी है। और वह वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करने लगा। और वो वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन करने लगा, जिसके जरिए बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। बेटा, वैसे बहुत कम ही ऐसे काम शुरू किए जाते हैं। अभी आप देख लो अपने आसपास में, आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगा, कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने कि कोई पेड़ लगाया हो। आज सब लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ की चीजें यूज करते हैं। आपके घर में लकड़ी कुर्सियां होंगे, बहुत सारे लकड़ी सामान होंगे, लेकिन वो लकड़ी जिस पेड़ से आई है, हमने कभी भी ये नहीं कोशिश की है कि चलो हम भी एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को हम सुरक्षा देते हैं। ये हम सबकी, हमारे पेरेंट्स की, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम पेड़ लगाएं और उनको सुरक्षित रखें। लेकिन अभी बहुत से लोगों को वृक्षों का महत्व समझ नहीं आया है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पेड़ों की वैल्यू कुछ भी नहीं पता है, ये क्या है, क्या कर सकता है। उनको इससे न कुछ फर्क पड़ता है और न वो जानते हैं और न ही जानना चाहते हैं। वे वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों को व्यर्थ समझते हैं। वो जो ये पेड़ लगाने वाले कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को वो ये समझते हैं कि सब फालतू काम है, ये करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वृक्षों से आसपास का वातावरण सुंदर तथा स्वच्छ बना रहता है। इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि पेड़ों से ही हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हरा भरा रहता है, सुंदर रहता है, और पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है वो स्वच्छ होता है, क्योंकि जितनी भी खराब हवाएं होती हैं वो सारे ये जो ट्रीज हैं ये इसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। शुद्ध हवा शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करती है। जो प्योर एयर है बेटा, ये हमारे बॉडी में एक एनर्जी देती है। अभी आप कभी कोई जहरीली गैस अगर हमारे अंदर जाती है तो हमारी चेतना कम होने लगती है, हमारी जो थिंकिंग है वो कम होने लगती है, हम बेहोश से हो जाते हैं। इसलिए जो इम्प्योर एयर है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। शुद्ध हवा ये तो हो गया। वहीं इनके ताजे फल खाने से हमारा शरीर निरोगी और हृष्ट पुष्ट होता है। और जो ये पेड़ हैं, ये जो हमको फल देते हैं, उन फलों को खा करके हम लोग हेल्दी, फिट हमेशा
तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। वहीं इनके ताजे फल, ये भी हमने पढ़ लिया। अब अभी मुख्य अतिथि ने भाषण समाप्त ही किया था कि वर्षा की रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। अभी उनका भाषण खत्म हुआ ही था, जैसे उन्होंने भाषण खत्म किया तुरंत प्रकृति की बरसात वहां से, यानी बादलों ने भी उनकी बात सुन ली और वो खुश होकर के पानी बरसाने लगे। बोले इतनी देर से तुम बात कर रहे हो, तुमको गर्मी लगने लगी होगी, थोड़ा पानी पी लो। तो बादलों ने उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया। अंत में प्रधानाचार्य जी ने सबका धन्यवाद करते हुए कहा, और बाद में प्रधानाचार्य महोदय जो थे उन्होंने सबको थैंक यू कहा और उन्होंने कहा, लगता है वृक्षारोपण से प्रकृति भी खुश हो गई है। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि हमने जो वृक्षारोपण किया उससे प्रकृति भी खुश हो गई है। ये बादल इसी कारण हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये जो बादल है सारे, ये इसीलिए पानी बरसा करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब ये पौधे अवश्य लग जाएंगे। इस बरसात के पानी मिल जाने से अब ये पौधे फर्स्ट क्लास अपने आप बहुत अच्छे से लग जाएंगे। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं सारे बच्चों को और जो हमारे मुख्य अतिथि उनका, और अगर जो पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा। इस प्रकार सभा का समापन हुआ और इस तरह से वो जो असेंबली थी, जो सभा थी, वो डिस्चार्ज की गई। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, जितने भी बच्चे थे वे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि वृक्ष हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। ये जो पेड़ है ये हमारे ट्रू वेल विशर है, हमारे सच्चे फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है हमारे। ये हमारे सच्चे जीवन साथी है। ये जो पेड़ है ये हमारे सच्चे जीवन साथी, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, ये हमारे लाइफ टाइम फ्रेंड हैं। ये हम अपने घर के आसपास खाली स्थानों पर पौधे लगाएंगे। हम जो हमारे घर के आसपास जो खाली जगहें हैं, हम वहां पर पौधे लगाएंगे। साथ ही पहले से लगे पेड़ पौधों की देखभाल भी करेंगे, और हम लोग उन पौधों की देखभाल भी करेंगे जो कि पहले से लगे हुए हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति पाठ में वृक्षों के कुछ लाभों का वर्णन किया गया है। इस जो चैप्टर दिया गया इसमें कुछ पेड़ों के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके बारे में बताए गए हैं। आपके विचार से वृक्षों के और कौन कौन से लाभ यानी प्रॉफिट हो सकते हैं? आप क्या सोचते हो कि पेड़ों के रहने से और क्या क्या फायदा हो सकता है? अपने घर के आसपास कुछ वृक्ष लगाइए। आप अपने घर के आजू बाजू कुछ पेड़ लगाइए तथा उनकी देखभाल कीजिए, और आप उनकी देखभाल, उनकी रख रखाव करिए। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर में। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको चले गए हैं ना व्हाट्सएप के थ्रू? ओके। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर है ये सारे के सारे आपको वन टाइम क्वेश्चन वन टाइम आंसर लिखना है। और अभी हम लोग आ जाते हैं नीचे के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये इसमें है, फर्स्ट क्या है, वन महोत्सव के दिन बच्चे क्या करने वाले थे? इसमें आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो एक एक पौधा लगाने वाले थे। नाउ नंबर टू है, वन विभाग के अधिकारी किस विषय में बात बताने वाले थे या किस विषय में बताने वाले थे? वृक्षों से होने वाले लाभों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृक्ष किस प्रकार की वायु को शुद्ध करते हैं? स्वच्छ वायु को, सुगंधित वायु को, तीव्र वायु को और प्रदूषित वायु? आंसर है प्रदूषित वायु को। क्वेश्चन 4, वृक्षों के आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
वृक्षों से आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूषित हो जाता है, जंगल जैसा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, सुंदर तथा स्वच्छ बना रहता। आंसर है सुंदर तथा स्वच्छ बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे किसे अपना सच्चा हितैषी बता रहे थे? जो सारे बच्चे थे वो अपना सच्चा हितैषी किसे बता रहे थे? वृक्षों को, फल फूल को, जानवरों को या धरती? वृक्षों को। इसका आंसर आएगा वृक्षों को वो लोग अपना सच्चा हितैषी बता रहे थे। पीछे इसका विलोम शब्द आगे, पास का विलोम दूर, लाभ का विलोम हानि, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न, शुद्ध का विलोम अशुद्ध, अंत का विलोम आरंभ का विलोम अंत, प्राचीन का विलोम नवीन, प्राचीन माने पुराना, नवीन माने नया, मित्र का विलोम शत्रु। ये सारे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। अभी नेक्स्ट जो ग एक्सरसाइज दी गई है इसमें क्या कहा गया है? दिए गए शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली स्थान में लिखिए। इसको भी सुन बताता हूं। विद्यालय की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? पाठशाला, स्कूल। आनंद की जगह पे हर्ष या खुशी, वृक्ष की जगह पे पेड़, तरु। अभाव की जगह पर अनुपलब्धता, कमी। छात्र की जगह पर क्या यूज होगा? विद्यार्थी। अतिथि की जगह पर यूज होगा छात्र की जगह पर यूज होगा विद्यार्थी या शिष्य। अतिथि की जगह पर यूज होगा अभ्यागत या मेहमान। मुख्य की जगह पर यूज होगा मुख्य की जगह पर क्या यूज होगा? मुख्य की जगह पर यूज होगा प्रमुख। और शुद्ध की जगह यूज होगा पवित्र और साफ। इस तरह से ये सब आपको लर्न करना है और ये 3-3 बार आपको लिखना है। विद्यालय के बाद पाठशाला, इसको विद्यालय एक बार लिखना है, पाठशाला स्कूल 2-2 बार लिखना है।